आप सबका स्वागत है आज फिर से मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहतमंद होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक फाउंडेशन वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी के ब्यूटी का नया फाउंडेशन जो है हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसे मैं ख़ास तौर से कंपेयर करने वाली हूँ नायका के स्किन जीनियस फाउंडेशन से जो पहले लॉन्च हो चुका है। इन दोनों को मैं आज ख़ास तौर से इसलिए भी कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। दोनों हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है लेकिन दोनों चेहरे पर सिमिलर लगते हैं या फिर दोनों में काफ़ी फ़र्क है। दोनों में क्या खासियत है ये मैं आपको आज दिखाऊंगी कंपेयर करके। चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा ये वीडियो। मैं लगाऊंगी नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन। ये है शेड 01 प्योर आइवरी। ये बहुत अच्छा मैच है मेरे स्किन टोन के लिए और जब भी मैंने इसे लगाया है मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ क्योंकि मेरी स्किन की तरह नज़र आती है, ना कि जैसे मैंने कोई बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अपने चेहरे पर लगाया है। बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट कवरेज भी है इसका और प्राइसिंग में भी ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छी तरह सोच समझ के प्राइस किया गया है। तो इसे मैं लगा के अपने चेहरे पर आपको दिखाती हूँ। बुरी कंडीशन में नहीं है तो ये एक लेयर में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं क्योंकि आपको एक और लेयर लगाकर इसकी कवरेज दिखाना चाहती हूँ तो मैं एक और बार इस फाउंडेशन को लगाऊंगी अपने चेहरे पर ताकि आप देख सकें कि इसको जब हम बिल्ड करते हैं तो ये फाउंडेशन क्या कवरेज देता है। आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने बिल्कुल कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है और एक तरफ ये फाउंडेशन है जिसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है जब मैंने इसे बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा जैसे बहुत ही हैवी फाउंडेशन है कोई। बिल्डअप करने के बाद थोड़े से मेरे जो निशान थे हल्के हल्के वो छिप गए हैं, लेकिन स्किन फिर भी स्किन की तरह नज़र आ रही है। कोई भी टेक्सचर मुझे नज़र नहीं आ रहा और मेरे चेहरे पर एक बहुत अच्छा ग्लो है, एक नेचुरल ग्लो है जो मैं पसंद करती हूँ। तो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही है ये फाउंडेशन और क्योंकि ये मार्केट में पहले आ चुका है मैं इसे ट्राई भी कर चुकी हूँ। जब मैं बाहर भी लगा के गई हूँ अपने चेहरे पर इस पर मैंने और भी मेकअप लेयर किया है तो ये फाउंडेशन कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करता हुआ नज़र आया। तो लेयर करने के बाद भी ये केकी नज़र नहीं आ रहा। तो आपको ये फाउंडेशन अगर मैं बताऊं तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशंस है, लेकिन क्योंकि के ब्यूटी एक ऐसा फाउंडेशन है जो इस वक्त मार्केट में हाइड्रेशन के लिए काफ़ी शोर मचा रहा है तो अब मैं अपने चेहरे की दूसरी तरफ वो फाउंडेशन लगा के आपको दिखाऊँ। अब बारी आती है इस फाउंडेशन की जो मैं अपने चेहरे के इस तरफ लगा के आपको दिखाऊंगी। ये है शेड 105 वाई लाइट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अपना शेड छोड़ूंगी। नायका का भी और इस फाउंडेशन का भी शेड आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो मैं इसे लगा के अब आपको दिखाती हूँ इसका हाइड्रेटिंग इफेक्ट क्या है। अब आप देख सकते हैं फाउंडेशन मैं लगा चुकी हूँ अपने चेहरे पर। मेरे चेहरे पर यहाँ पे चंद निशान हैं जो कवरेज तो उनकी हुई है लेकिन फिर भी ये लाइट टू मीडियम कवरेज है, पूरी तरह नहीं छिपे हैं, जिसका मतलब है ये फाउंडेशन जो है शेयर है
लेकिन साथ में मेरे चेहरे पर यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा ग्लो नज़र आ रहा है, माथे पर भी काफ़ी अच्छा ग्लो है मेरे चेहरे पर। और अगर मैं अपनी स्किन को करीब से देखूँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैंने फाउंडेशन लगाया है। बहुत ही अच्छी कवरेज है इस फाउंडेशन की, स्किन टोन पे भी मैच हो रहा है ये कलर, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। लेकिन एक और लेयर जैसे मैंने इस तरफ लगाया था वैसे ही एक और लेयर यहाँ लगा के आपको दिखाती हूँ कि ये फाउंडेशन का टेक्सचर कैसा फील होता है। क्या ये फाउंडेशन मुझे अपने चेहरे पर हैवी लगता है या फिर जैसा इसका नाम है उसका हाइड्रेशन बरकरार रहता है। अब आप देख सकते हैं मैंने अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगा लिया है और दूसरा लेयर लगाने के बाद मुझे लगता है कि ग्लो और भी बढ़ गया है मेरे चेहरे पर, ना कि कम हुआ हो। और मेरी ब्लेमिशेस जो हैं वो थोड़ी सी और छिप गई हैं। और अगर आपने गौर किया हो तो मैंने अपने अंडर आइज़ पे भी ये फाउंडेशन लगाया था दोनों तरफ, क्योंकि ये इतना शेयर है तो मैंने सोचा एक कंसीलर लगाने की जगह मैं क्यों ना ये फाउंडेशन ही नीचे लगा के देखूं अपनी आँखों के, कैसा लगता है ये फाउंडेशन वहाँ पर कहीं पर कवरेज करता है, थोड़ी सी भी अगर डार्कनेस है तो उसे छुपाता है कि नहीं। तो इस फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है उसे छुपाने में। और अगर आप मेरे चेहरे पर देखें तो इस तरफ आपको बहुत अच्छा एक हाइड्रेटिंग इफेक्ट नज़र आएगा। और स्किन टोन जैसा मैंने आपसे कहा था ये बिल्कुल मेरा मैच है, बहुत अच्छी तरह मैच हो गया है मेरे चेहरे पर। अब मैं बाकी मेकअप लगाकर आप सबके सामने आती हूँ। जब बाकी मेकअप लगाते हैं तो ये कैसे उस पर बैठता है ये देखना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं अब इन दोनों फाउंडेशंस की। तो ये फाउंडेशन आता है 575 रुपीज़ का और ये फाउंडेशन है प्राइस्ड एट 1200 रुपये का फाउंडेशन है ये। अगर इस फाउंडेशन की मैं पैकेजिंग की बात करूं तो ये बहुत हल्की पैकेजिंग है, 30 ml इसकी क्वांटिटी है, बहुत ही आप ट्रैवल फ्रेंडली समझें इसको। और जहाँ तक इसकी पैकेजिंग की बात है थोड़ी हैवी पैकेजिंग है, ग्लास बॉटल है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसकी पैकेजिंग मुझे एक दूसरे फाउंडेशन की याद दिलाती है। ख़ास तौर से अगर मैं आपको हिंट दूँ तो वो फाउंडेशन कई मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट है। अगर आप समझ गए हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कौन सा फाउंडेशन है जो आपको लगता है उसकी पैकेजिंग से ये मिलता जुलता है। तो अगर मैं हाइजीन पॉइंट से बात करूं आपकी तो इसमें पंप दिया गया है जो ज़्यादा अच्छी तरह फाउंडेशन को क्वांटिटी वाइज निकाल सकता है। ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से मुझे महसूस हुआ कि मैं फाउंडेशन का इस्तेमाल कर रही हूं। और इस फाउंडेशन में कभी कभी क्वांटिटी ज़्यादा निकल सकती है क्योंकि इसमें पंप नहीं है। तो इन दोनों में पैकेजिंग में ये फ़र्क है। अब अगर मैं बात करूं इनकी इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें है हाइलुरोनिक एसिड और पॉलीलिफ्ट जो चेहरे पर हाइड्रेशन देता है, और इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड है लेकिन इसमें मैंगो और एवोकाडो बटर है जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे चेहरे पर ज़्यादा ग्लो नज़र आया है। मैंने जब भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है जिसमें मैंगो एंड एवोकाडो बटर है तो एक बहुत अच्छी शीन नज़र आती है उस प्रोडक्ट को लगाने के बाद, चाहे वो बॉडी पे आप लगाएं या चेहरे पर। तो इस फाउंडेशन की खासियत मुझे लगता है वो मैंगो और एवोकाडो बटर है। अब अगर इसकी कवरेज की बात करें तो ये फाउंडेशन बहुत लाइट है, बहुत लाइट वेट भी है। और अगर इस फाउंडेशन की बात करूँ तो ये बिल्डेबल है, लाइट टू मीडियम कवरेज है। ये मुझे थोड़ा सा हैवी लगा जब मैंने इसको पंप से निकाला अपने हाथ पर। जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ कि फाउंडेशन जब मैंने अपने हाथ पे डाला तो ये बहने लगा और बहुत इजीली ग्लाइड हो गया। ये थोड़ा हैवी था और इतनी इजीली ये बहता नहीं है। तो आप इसको जब एक बार भी लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी कवरेज देता है। अब दोनों की शेड्स की अगर मैं बात करूं तो ये 5 शेड्स में आता है। ये सबसे लाइट शेड है जो मैंने अपने चेहरे पर लगाया है। प्योर आइवरी मुझे नहीं लगता और कोई शेड है इस फाउंडेशन की रेंज में, लेकिन इस फाउंडेशन में 20 शेड्स हैं, डीप से लेकर लाइट और आपके मीडियम शेड्स भी हैं। तो हर स्किन का ख्याल रखा गया है। जो भी स्किन टोन है आपकी, आपको अपना शेड ज़रूर मिल जाएगा। अब अगर मेन चीज़ पे आते हैं जो है हाइड्रेशन, जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया है इन फाउंडेशंस पर, तो ये काफ़ी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है और साथ में ये भी। लेकिन चेहरे पर दूसरा लेयर लगाने के बाद मुझे लगा कि ये फाउंडेशन ज़्यादा हाइड्रेटिंग और ज़्यादा ग्लो वाला नज़र आया, लेकिन ये फाउंडेशन मुझे थोड़ा हल्का नज़र आया, इतनी ग्लो नज़र नहीं आई मुझे।
अगर मेरे चेहरे पर मैं आपको बताऊं तो मुझे ये फाउंडेशन थोड़ा सा महसूस हो रहा है सेकंड लेयर लगाने के बाद, लेकिन ये फाउंडेशन अभी भी मेरे चेहरे पर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा मुझे, और मैंने अपने चेहरे पर कंसीलर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो अगर आप ये फाउंडेशंस ट्राई कर रहे हैं, शायद आपको कंसीलर की ज़रूरत भी ना पड़े, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी सी कॉस्ट बच जाती है इन फाउंडेशंस की वजह से, अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं तो अब बात आती है कि कौन सा फाउंडेशन चुना जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट कवरेज शेयर फाउंडेशन चाह रहे हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि इस फाउंडेशन की तरफ गौर करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कवरेज चाहते हैं तो फिर ये फाउंडेशन मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर चुका है। तो आप दोनों फाउंडेशंस ट्राई करके नीचे कमेंट्स में लिखिए आपका फेवरेट कौन सा है, स्किन टोन पे आपकी कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, आपको किसकी ज़्यादा फील और टेक्सचर पसंद आया। मेरे चेहरे पर लगाने पर ये ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, ये बिल्ड करने के बाद लग रहा है कि थोड़ा सा फाउंडेशन मेरे चेहरे पर लगाया है। तो ये था दोनों का कंपैरिजन। अब इन फाउंडेशंस को लगाने के बाद एक और चीज़ की आपकी बचत हो सकती है, वो है हाइलाइटर, क्योंकि अगर आप मेरे चेहरे पर देखें इस वक्त तो ऑलरेडी इतना अच्छा ग्लो है मेरे चेहरे पर, और इस तरफ भी आपको ग्लो नज़र आएगा। तो जो भी लोग हाइलाइटर भी इस्तेमाल करते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने अपने चेहरे पर ना कंसीलर का इस्तेमाल किया है और ना हाइलाइटर का। तो इन फाउंडेशंस ने अपना कमाल दिखा दिया है जहाँ तक ग्लो की बात है। तो ये था दोनों फाउंडेशंस का कंपैरिजन। दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा हेल्पफुल रहा हो फाउंडेशन खरीदने से पहले। जब तक हम फिर मिलेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।